नमस्कार, सुप्रभात बुलेटिन देख रहे हैं आपने और राकेश खबरें विस्तार से। आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला समाज यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। सीएम नीतीश 38 जिलों में 70,000 स्थानों पर लगभग 2 करोड़ जीविका दीदियों से संवाद करेंगे, उनके कामों को देखेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और इस दौरान सीएम कई योजनाओं की हरी झंडी भी दिखाएंगे। इस यात्रा के तहत 48,000 गाँवों में डिजिटल प्रचार वैन घूम घूम कर महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी भी देगा। तो आज से सीएम नीतीश महिला संवाद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और यह संवाद काफी खास होने जा रहा है। सीएम नीतीश 38 जिलों में 70,000 स्थानों पर लगभग 2 करोड़ जीविका दीदियों से संवाद स्थापित करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब राजू, नीतीश कुमार आज महिलाओं के साथ संवाद करने जाएंगे। पहली शुरुआत किस जिले से होने जा रही है और क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के साथ नीतीश कुमार का यह संवाद कितना खास होने वाला है और ये कितनी बड़ी उपलब्धियों में शुमार भी होगा? जी देखिए राकेश, ये महिला संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा। आज 50 वाहनों को हरी झंडी दिखा करके विभिन्न जिलों में भेजा जाएगा। ये 38 जिला में ये वाहन जाएंगे। 600 वाहन ऐसे हैं जिस पर महिला संवाद को लेकर के बहुत सारी जानकारी भेजी जाएगी और महिलाओं के बीच जाकर के एक महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि बिहार सरकार ने महिलाओं को लेकर के कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सारी चीजें होगी। इसमें कहीं मुख्यमंत्री महिलाओं से बात नहीं करेंगे। इसमें क्या है कि वाहन है, 50 वाहन को आज हरी झंडी यहाँ अपने एक अन्य मार्ग के पास से देंगे और उसके बाद वो वाहन विभिन्न जिलों में जाएंगे। चूंकि 600 वाहन रवाना किए गए हैं, 50 वाहन जो हैं प्रतीक के रूप में यहाँ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये 600 वाहन जो है बिहार के सभी जिलों में कम से कम 2 जगह, एक वाहन को दिन भर में 2 जगह महिलाओं से संवाद करना है, यानी कि महिलाओं को बिहार सरकार की योजनाओं का जो जानकारी देना है और जानकारी के अभाव में कोई महिला सवाल करती है तो उनके सवाल का जवाब भी देना है कि कौन कौन सी योजना उनको मिल रही है, कौन कौन सी योजना उनको नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है, उसके क्या कारण है, उसके लिए आप महिलाओं को क्या करना होगा। ये सारी चीजें उस वाहन के जरिए महिलाओं को बताया जाएगा। 70 ये महीने ये जो है संवाद जो है 2 महीने तक चलेगा। 70,000 से ज्यादा जगह पे ये महिला संवाद होगा, जिसमें 2 करोड़ महिलाओं के शामिल होने की बात कही गई है, जिसमें से 1 करोड़ 35 लाख जो है महिला वो जीविका दीदी होंगी। तो ये एक टारगेट रखा गया है कि कम से कम 2 करोड़ महिलाओं को अगर हम महिला संवाद करते हैं, उनको बिहार सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हैं, तो 2 करोड़ का मतलब हुआ कि 4 गुना, यानी कि कम से कम सदस्य घर में जो है 4 सदस्य होते हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे मिनिमम, तो 8 करोड़ हो जाता है। और हमारे बिहार की जनसंख्या जो है 13 करोड़ है। अगर 8 करोड़ को बिहार सरकार साधती है तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में होने वाले चुनाव को देखते हुए ये 8 करोड़ काफी मायने रखेंगे। राकेश जी बिल्कुल राजू, और चूंकि चुनाव में आधी आबादी की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और निश्चित तौर पर समय समय पर जिन मंचों से नीतीश कुमार ये भी कहते रहते हैं कि उन्होंने महिलाओं को उठाने के लिए जिस तरह से काम किया, महिला सशक्तिकरण को लेकर काम किया, क्या लगता है इसका फायदा विधानसभा चुनाव में और कितना देखने को मिलेगा और महिलाओं की जो संख्या आधी आबादी और कितना भरपूर सहयोग मिलेगा विधानसभा चुनाव में? राजीव जागरूक रहे हैं, महिलाओं के हित में बहुत सारी योजनाएं चलाए हैं। उन्होंने सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया है और उसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायत में पहली बार बिहार में 50% आरक्षण मिला है चुनाव में। तो आप इसका असर देख रहे हैं। और इसके अलावा महिलाओं को लेकर के, जैसे जीविका दीदी को लेकर के
पूरा देश अनुसरण कर रहा है। इन्होंने ही जीविका दीदी का कॉन्सेप्ट लाया था और स्वयंसेवी संस्थाओं के तहत महिलाओं के विकास के लिए जीविका दीदी का निर्माण कराया था, जिससे जीविका दीदियों का जीवन स्तर सुधरा, उनके परिवार का जीवन स्तर सुधरा और आर्थिक रूप से वो सबल हुई, मानी मजबूत हुई। तो ये सारी कवायद जो है इसको फिर से इस महिला संवाद रथ के जरिए साधने की कोशिश है। चूंकि 2025 का चुनाव अक्टूबर या नवंबर में हो जाना है, वैसी स्थिति में अब मात्र 6 महीने बचे हैं, तो बिहार सरकार ने इसको साधने के लिए ये महिला संवाद यात्रा शुरू की है। और 600 वाहन, आप सोच सकते हैं कि 600 वाहन अगर दिन भर में 2 जगह उनको जाना है, 2 चौक चौराहे पर जहां महिलाओं का जुटान होना है, पहले से ही उनको बता दिया गया है कि इस समय में यहाँ पे ये वाहन पहुंचेंगे, आप आए। उनको आमंत्रित किया गया है, जीविका दीदी के जरिए आमंत्रित किया गया है, जीविका दीदियों को आमंत्रित किया गया है। अगर वो आती हैं, 2 करोड़ की बात है, 2 करोड़ मान लीजिए कि नहीं भी आती हैं तो 1.5 करोड़ आती हैं, तो 1.5 करोड़ का मतलब होता है कि एक महिला का मतलब कि 4 लोग, यानी कि परिवार में 4 लोग, तो 1.5 करोड़ का हो गया 6 करोड़। अगर 6 करोड़ भी साथ लिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा और महिलाओं को अपने तरफ मुखातिब कर लिया जाता है अपनी योजनाओं की जानकारी दे करके, तो आप सोच सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब कोई सामने टिकेगा नहीं। राकेश जी बिल्कुल राजू, इस महिला संवाद के जरिए आधी आबादी को साधने की ये पूरी कोशिश है और चुनाव से पहले इसे काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया राजू, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।